औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम एक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज जो बात मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही अहम है। यहाँ पर देखिए, हमने एक यूज इफेक्ट लिया। यूज इफेक्ट क्यों लिया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये इस चीज के बारे में पूरी डिटेल बताई है कि यूज इफेक्ट क्यों, कब लेना चाहिए या क्यों लिया जाता है। तो अब मैं सिंपल बात बता देता हूँ कि हम जब भी साइड इफेक्ट को रोकना है तो हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, एक फंक्शन और दूसरी डिपेंडेंसी। अब फंक्शन क्या चीज होती है, यहाँ पर एक एरो फंक्शन हमने यूज इफेक्ट के अंदर लिखा हुआ है और उसके बाद डिपेंडेंसीज। अब यहाँ पर देखें तो उसके अंदर हमने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम है हेलो हैंडल हैंडल स्क्रॉल। और कंसोल लॉग के अंदर हमने क्या किया, स्क्रॉलिंग की। फिर विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर, जब भी हम स्क्रॉल करें तो हैंडल डॉट स्क्रॉलर चले। अब यहाँ से भी चल चुका है। रिटर्न के अंदर भी रिमूव इवेंट हैंडल डॉट स्क्रॉलर, तो वो रिमूव हो जब भी हम इसको कॉल करें। तो ये एक फंक्शन था। अब बेसिकली अभी तक हमने प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि प्रॉब्लम क्या है। अभी तक ये सिंपल सा कोड है। अब जाते हैं इसका आउटपुट पे, वहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये आउटपुट है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल डाउन लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको देखो कोड के अंदर तो स्क्रॉल डाउन लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा मैं F12 लगाता हूँ क्योंकि हमने कुछ चीज़ें कंसोल के अंदर रखी हैं और हमने इवेंट क्या लगाया, स्क्रॉल का, मतलब कि स्क्रॉल पे हैंडल स्क्रॉल चले। अब देखें हैंडल स्क्रॉल चलेगा, देखें आप देखें 35 टाइम्स स्क्रॉलिंग हुई है। हमारे पास थोड़ा सा ऊपर किया है 35 से ये 100 टाइम 176 टाइम्स स्क्रॉल हो चुकी है। 219 और 210, ये इतनी दफ़ा स्क्रॉलिंग हमारे पास परफॉर्म हो रही है तो आपको यहाँ पर एक एरर आएगा। ये चीज़ें आपको इग्नोर करनी होंगी। अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम कोई और एग्जांपल देखते हैं, फिर इन तीनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम भी है, हम इसकी मिसालें मैंने पहले ही कुछ लिख रखी हैं टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पर मिसालें मैंने अच्छा ये यहाँ पर देखें मैंने मिसालें लिख रखी हैं। मैं इस कोड को भी कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाए। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर इसको फुली सेलेक्ट करूँगा और उसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने एक माउस मूव पे क्या किया है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिख दी है कि कितनी वैल्यूज पे हमारा माउस मूव हुआ है, कितनी माउस पे मूव लेफ्ट पे हुआ है, कितनी माउस राइट पे हुआ है। यहाँ पर हमें वो सिर्फ वैल्यू बताएगा। अब यहाँ पर देखें, इसी रिजल्ट को सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ देखिए, यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें किसी भी जगह पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे उसकी हाइट और विड्थ ये बता रहा है। तो ये सिंपल सा देखिए,
ये भी कोड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी कुछ एरर हैं कि आप लेकिन किसी भी जगह मूव करें तो बार-बार ये चीज़ चल रही है। इसके बाद हम एक और कोड मैंने यहाँ पर लिख रखा है, उसको भी देख लेते हैं। अब इस कोड के बारे में देखें, हम यहाँ से ये कोड Ctrl+V कर देते हैं और ये कोड भी शो हो जाएगा। अब इसको मैंने सेव किया, यहाँ पर गया तो यहाँ रिफ्रेश किया, क्लिक किया तो बटन क्लिक हुआ, फिर क्लिक तो बटन हुआ। जितनी बार मैं क्लिक कर दूँ बटन क्लिक हो रहा है और बार-बार हमारे पास ये चल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। आपके पास परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सॉल्व करेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जानना ज़रूरी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस प्रॉब्लम को